सभी साथियों को जय मां अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा की पूजा अन्न, समृद्धि, करुणा और पोषण की देवी के रूप में की जाती है। उनका आशीर्वाद घर में भोजन, संपन्नता, शांति और संतोष बनाए रखता है। अन्न ही ब्रह्म है, यही सत्य माता अन्नपूर्णा के माध्यम से संसार को प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता अन्नपूर्णा की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, उस समय की, जब पृथ्वी पर धर्म के नाम पर कई नगर बसते थे, जहां लोग खुद को ईश्वर का परम भक्त मानते थे। ऐसा ही एक नगर था धर्मपुरी। नाम ही ऐसा था कि दूर दूर के देशों से लोग इसकी चर्चा सुनते थे। यहाँ गगनचुंबी मंदिर थे, जिनकी चोटियां बादलों से बातें करती थीं। सुबह शाम शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को गुंजायमान रखती थी। हर गली में यज्ञ हवन की सुगंध तैरती रहती थी। लोग माथे पर चंदन, कंठ में तुलसी की माला और मुख पर भगवान का नाम लिए घूमते थे। वे घंटों पूजा करते, व्रत रखते, तीर्थ यात्राएं करते और स्वयं को परम धर्मी समझते थे। परंतु ये सब एक बाहरी आवरण था। मेरे बंधुओं, इस धार्मिकता के पीछे एक कड़वी, हृदय विदारक सच्चाई छिपी थी। धर्मपुरी के निवासी भगवान की अटूट भक्ति करने का दावा करते थे, पर उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति दया का कण मात्र भी शेष न था। उनका अहंकार इतना प्रबल था कि वे अपने मंदिरों की चकाचौंध में, अपने यज्ञों के धुएं में और अपने जप तप के शोर में दुनिया के असली कष्टों को पूरी तरह भूल चुके थे। उनके द्वारों पर यदि कोई भूखा, प्यासा, दीनहीन व्यक्ति आ जाता तो वे उसे तुरंत दुत्कार कर भगा देते। जाओ जाओ, यह कोई भिक्षुक नहीं ठहरता, यह देवभूमि है, यहाँ आलसियों के लिए अन्न नहीं। ऐसे कटु शब्द उन्हें सुनने को मिलते। उनके मन में विश्वास नहीं रहा था, प्रेम नहीं रहा था। वे समझते थे कि केवल मंत्रों से, मूर्तियों की पूजा से ही मोक्ष मिल जाएगा। अन्नपूर्णा, जो स्वयं अन्न की देवी हैं, पृथ्वी पर घटने वाले इस हृदय विदारक दृश्य को देख रही थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक सूक्ष्म सी पीड़ा भी कि उनके पुत्र पुत्रियां, मानव जाति के लोग, अपनी ही बनाई धर्म की परिभाषा में फंसकर अपने मूल को कैसे भूलते जा रहे हैं। वे देख रही थीं कि कैसे दया भाव को मनुष्य यथा ने त्याग दिया है, कैसे लोग दीन दुखियों को सता रहा है और कैसे उनके द्वार पर आया कोई व्यक्ति भूखा लौट जाता है। ठीक ऐसे ही समय में एक दिन एक अत्यंत कृशकाय, तपस्या से क्षीण हो चुका साधु, जिसका नाम तपस्वी शिवानंद था, धर्मपुरी नगर में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, पर शरीर भूख और थकान से चूर था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह लोक कल्याण के लिए भिक्षाटन करते हुए धर्मपुरी पहुंचा था। उसने सुना था कि यह धर्म का नगर है, तो सोचा था कि यहाँ उसे न सिर्फ अन्न मिल जाएगा, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धर्म के वास्तविक मर्म को समझते हों। उसका हृदय आशा से भरा था। जैसे ही वह नगर में घुसा, उसे भव्य मंदिर, सुंदर सड़कें और पूजा पाठ में लीन लोग दिखे। वाह, कितना पवित्र स्थान, उसने सोचा, और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने सूखे कंठ को गीला करने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पिया था, पर अब उसे लगा कि यहाँ उसे अवश्य ही अन्न मिलेगा। उसे क्या पता था कि इस चमक के पीछे कैसा अंधकार छिपा है। वह एक बड़े घर के द्वार पर पहुंचा, जहां से घी और व्यंजनों की सुगंध आ रही थी। उसने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, भिक्षां देहि मातः अतिथिर्हं भूक्षितो अस्मि। घर की मालकिन, एक रौबदार स्त्री जो अभी अभी पूजा करके उठी थी, उसकी ओर देखा। उसकी भाल पर चंदन का टीका था और रेशमी वस्त्र पहने थी। उसने तिरस्कार भरी नजरों से साधु को देखा। देखो बाबा, अभी अभी पूजा समाप्त हुई है, मैं अपवित्र नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, जाओ कहीं और देखो। उसने द्वार आधा बंद करते हुए कहा। साधु को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा कि शायद वह व्यस्त होगी। वह अगले द्वार गया। वहां एक पुरुष वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था। साधु ने फिर याचना की। उस पुरुष ने आंखें बंद किए ही कहा, शांत रहो तपस्वी, मेरा मंत्र खंडित मत करो, मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा मत डालो, जाओ यहां से। 1, 2, 3।
करते करते साधु ने कई घरों के द्वार खटखटाए। हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, तिरस्कार, उपेक्षा, अहंकार। किसी ने कहा, हम तो केवल ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। किसी ने कहा, हमारी रसोई में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। किसी ने तो सीधे ही द्वार बंद कर दिया। बिना सुने ही साधु के कानों में वे शब्द गूंजते रहे, जाओ, यहां से जाओ, अपवित्र मत करो। उसका हृदय वेदना से भर गया। पेट में भूख की आग प्रज्वलित हो रही थी, पर उससे कहीं अधिक उसके हृदय में पीड़ा थी। वह सोचता, क्या यही धर्म है? जहां मंदिरों में करोड़ों के चरावे चढ़ते हैं, वहां एक भूखे को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिलता। क्या पत्थरों की पूजा ही धर्म है और जीवित प्राणी की सेवा नहीं? उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी थी। हर कदम उसके लिए एक पहाड़ बन गया था। उसका तपस्या से शुद्ध शरीर अब टूट रहा था। सूर्य अपने चरम पर था, फिर ढलने लगा। लालिमा ने आकाश को रंग दिया, पर साधु के जीवन में कोई लालिमा नहीं थी, केवल अंधकार था। उसने अनेक नगर देखे थे, पर ऐसी निर्ममता उसे कहीं नहीं मिली थी। उसका मन विचलित हो गया था। यह कैसी विडंबना है? वह स्वयं से पूछता, यह धर्म का कैसा पाखंड है? रात घिरने लगी। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। पेट में मरोड़ उठ रही थी, शरीर में कंपन हो रहा था। हर सांस एक कष्ट बन गई थी। उसके होंठ सूख गए थे, जबान तालू से चिपक रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह दर दर की ठोकरें खाता रहा, किसी गलियारे में, किसी पैर के नीचे, किसी छोटे से चौराहे पर। जहां भी उसने रुकने की कोशिश की, लोगों ने उसे भगा दिया। जाओ, शहर के बाहर जाकर सो, यहां गंदगी मत फैलाओ। अंततः भूख और अपमान से टूटकर वह नगर के किनारे एक सूखे, मुरझाए हुए वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके पास अब न शक्ति थी, न आशा। उसकी तपस्या का बल भी भूख के सामने हार मान रहा था। वह अपना सिर घुटनों में धंसा कर बैठ गया। उसके मन में अपार कष्ट था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी दूसरे को बता भी नहीं सकता था। वह किसी से कुछ कह नहीं पाया। बस एक गहरी पीड़ा उसके पूरे अस्तित्व में समा गई थी। और फिर वह क्षण आया। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। ये आंसू केवल भूख के नहीं थे, ये आंसू मानव जाति की क्रूरता के थे, धर्म के नाम पर फैले पाखंड के थे, उस प्रेम और विश्वास के अभाव के थे जो कभी सनातन संस्कृति की पहचान हुआ करता था। वह रोया, फूट फूट कर रोया। उसका रोना किसी बच्चे के रोने जैसा था, जिसमें बेबसी थी, अकेलापन था और एक अनकहा प्रश्न था, हे ईश्वर, क्या तू भी इतना ही निष्ठुर है? उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माँ, हे अन्नपूर्णा, अगर तू है तो देख, देख तेरी संतानों ने क्या कर दिया है। भूख से तड़प रहा हूं माँ, एक दाना नहीं मिला। वे तेरे नाम पर पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर एक जीव को भोजन नहीं कराते। क्या यही धर्म है माँ? क्या यही तेरी बनाई दुनिया है? क्या यह तेरी शिक्षा है कि भूखे को अन्न न दिया जाए? कहाँ है दया, कहाँ है करुणा? क्या मनुष्य के हृदय से यह सब मिट गया है? उसकी आवाज में दर्द था, प्रार्थना थी और एक गहरा विलाप था। उसके अश्रु पृथ्वी पर गिर रहे थे, मानो वे पृथ्वी के सारे पाप धो रहे हों। और तब, मेरे प्यारे श्रोताओं, तब वही हुआ जो होना था। उस तपस्वी के पवित्र आंसुओं में, उस विलाप में इतनी शक्ति थी कि उसने स्वयं देवी अन्नपूर्णा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। सहसा वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। वह सूखे वृक्ष ने मानो जीवन पा लिया हो। उसकी पत्तियां हिलने लगीं और कुछ ही क्षणों में उस पर सुंदर फूल खिल उठे। आकाश में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वह प्रकाश इतना कोमल और शीतल था कि तपस्वी शिवानंद की आंखों को भी नहीं चुभा। उसने अपनी अश्रुपूर्ण आंखों को उठाया और जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। सामने साक्षात माता अन्नपूर्णा खड़ी थीं। उनका स्वरूप इतना मोहक, इतना शांत और इतना शक्तिशाली था कि तपस्वी उन्हें देख अचंभित रह गया। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनके वस्त्र श्वेत और स्वर्णिम थे और हाथों में वे एक सुंदर पात्र और एक करछी धारण किए हुए थीं जो अन्न से भरी थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, पर साथ ही एक गंभीर चेतावनी का भाव भी था। माता ने साधु की ओर देखा। उठो मेरे पुत्र। उनकी वाणी में ममता थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। शिवानंद, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गई। तेरी भूख, तेरे आंसू, तेरा कष्ट, ये सब मैंने देखे हैं। उठो, पहले अन्न ग्रहण करो। यह कहते ही उन्होंने अपने पात्र से कुछ दिव्य अन्न निकाला और साधु को दिया।
साधु ने कांपते हाथों से वह अन्न ग्रहण किया। जैसे ही अन्न उसके मुख में गया, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी भूख शांत हो गई, उसकी थकान मिट गई और उसके शरीर में एक नई जीवनी शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा को शांति मिली। वह तुरंत माता के चरणों में गिर गया। कृतज्ञता के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मां, मां, वह बस इतना ही कह पाया। माता अन्नपूर्णा ने उसे उठाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उनकी दृष्टि धर्मपुरी नगर की ओर पड़ी। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जो एक मां को अपनी भटक चुकी संतान को देखकर होती है। उनकी वाणी आकाश में गूंज उठी। यह वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि नगर के हर व्यक्ति तक पहुंची, चाहे वह मंदिर में पूजा कर रहा हो, घर में भोजन बना रहा हो या बाजार में व्यापार कर रहा हो। सभी जहां के तहां ठिठक गए। उनके कानों में स्पष्ट रूप से माता के शब्द गूंजे, हे धर्मपुरी के निवासियों, तुम मुझे अन्नपूर्णा कहकर पुकारते हो। तुम मेरे नाम पर मंदिरों में बड़े बड़े अनुष्ठान करते हो। तुम सोचते हो कि केवल मंत्रों और मूर्तियों की पूजा से, उपवासों और तीर्थ यात्राओं से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। नगर में सन्नाटा छा गया। लोग भयभीत हो उठे। वे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। यह कैसी आवाज थी? कहां से आ रही थी? माता की आवाज थोड़ी और तीव्र हुई, पर उसमें ममता की कमी नहीं थी। तुमने अपने ही हाथों से धर्म की परिभाषा को संकुचित कर दिया है। तुमने अपने अहंकार के धुएं में सच्चाई को छिपा दिया है। मैं देखती हूं, मैं सब देखती हूं। पृथ्वी के सभी मनुष्य को कैसे दया भाव को भूल चुका है। लोग दीन दुखियों को सता रहा है। अगर उसके द्वार पर अगर कोई आता तो उसे भगा देता। क्या यह तुम्हारी भक्ति है? यह तपस्वी जिसने वर्षों कठोर तपस्या की है, जिसने अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित किया है, यह मेरा ही अंश है। यह आज तुम्हारे द्वारों पर भटका, भूखा प्यासा। इसने तुम्हारे द्वारों पर अन्न मांगा और तुमने उसे दुत्कार दिया। तुमने उसे भूखा लौटाया। क्या यही है तुम्हारा धर्म? माता के शब्दों में एक तीखा प्रहार था जो सीधे लोगों के हृदय पर लगा। तुमने मंदिरों में मेरे लिए भोग लगाए, पर मेरे ही अंश को भूखा रखा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कहां निवास करती हूं? मैं केवल पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के भीतर निवास करती हूं। मैं उस बच्चे की हंसी में हूं, उस बीमार की कराह में हूं, उस भूखे की पुकार में हूं। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी देते हो तो तुम मेरी प्यास बुझाते हो। जब तुम किसी दीनहीन की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे यज्ञ सब व्यर्थ हैं यदि तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। यदि तुम मानव सेवा को भूल गए हो तो तुम्हारी सारी तपस्या, सारे कर्मकांड, मेरा विश्वास करो, सब खोखले हैं। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने धन को, शक्ति को और बाहरी आडंबरों को धर्म मान लिया है। माता ने अपनी करछी उठाई और फिर अपनी दिव्य वाणी में वह अमर सत्य उद्घोषित किया जो युगों युगों तक गूंजता रहा। स्मरण रखो, हे मेरे पुत्रों, भोजन ही सच्चा धर्म है। अन्नदान ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न से ही जीवन है और जीवन से ही धर्म है। जहां अन्न का सम्मान नहीं, जहां भूखे को अन्न नहीं मिलता, वहां कोई धर्म नहीं टिक सकता। वहां मेरा वास नहीं हो सकता। उनकी वाणी में चेतावनी थी, पर साथ ही क्षमा और आशा का भाव भी था। आज से तुम संकल्प लो कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोएगा। कोई भी तो तुम्हारे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यही मेरा सच्चा पूजन होगा। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। माता के ये शब्द बिजली की करकराहट की तरह धर्मपुरी के निवासियों के कानों में गूंजे। उनकी आत्मा तक यह सत्य पहुंच गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे वर्षों से जिस भ्रम में जी रहे थे वह टूट गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपने हृदय में एक अपार कष्ट का अनुभव हुआ जो उन्होंने इतने समय तक दूसरों को दिया था। उनकी तपस्या, उनका पाखंड सब उनके सामने नंगा हो गया। तत्काल नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अपने घरों से बाहर भागे। अपनी पूजाओं को त्याग कर वे साधु शिवानंद के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की। नगर के मुखिया, धनी व्यापारी और सामान्य नागरिक सभी ने अपनी भूल स्वीकार की। रसोई घर तुरंत खोल दिए गए। चूल्हे जल उठे। स्वादिष्ट भोजन बनने लगा। लोगों ने अपने घरों से अन्न निकाला और नगर के चौराहे पर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने सबसे पहले साधु शिवानंद को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर नगर में जितने भी दीनहीन, भूखे प्यासे लोग थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराया गया। हर गली,
हर नुक्कड़ पर भोजन के पैकेट बांटे गए। मंदिरों में अब केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि वहां भव्य भंडारे भी लगने लगे, जहां सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उस दिन से धर्मपुरी सचमुच धर्मपुरी बन गया। लोगों के हृदय में दया, प्रेम और करुणा का फिर से संचार हुआ। उन्होंने सीख लिया कि धर्म केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मानव सेवा में है। उन्होंने सीखा कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर भूखे और प्यासे व्यक्ति में निवास करते हैं। और जैसा कि माता अन्नपूर्णा ने कहा था, उसी दिन से धर्मपुरी में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोया। हर घर का द्वार भूखे के लिए खुला रहता था। अन्नदान ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन गया। नगर में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो गया, क्योंकि उन्होंने अन्नपूर्णा के दिखाए मार्ग को अपना लिया था। भोजन ही सच्चा धर्म है। इस कथा की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही, और यह आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा और सच्चा धर्म हमारे हृदय की करुणा में निहित है और किसी भी प्रकार के आडंबर से परे है। यह हमें सिखाती है कि भूख का कष्ट अपार होता है, जिसे बयां करना कठिन है, और सबसे बड़ा पुण्य उसे शांत करने में है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता अन्नपूर्णा की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें, और जय मां अन्नपूर्णा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां अन्नपूर्णा, जगत की जननी।